हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए क्लास 6 का चैप्टर 3 समझदार नन्ही रीड करा रही हूँ, जो एक कहानी है। तो इसमें बताया गया है इस कहानी में कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा बताया गया है कि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। क्या करते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और बुरे स्वभाव वाले क्या करते हैं, वो चाहे सामने वाला दूसरा कोई उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन वह दूसरों के साथ बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है। इसमें एक नन्ही और बिच्छू की कहानी बताई गई कि किस प्रकार बिच्छू अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ता है। वो नन्ही को बार बार डंक मारता है, और नन्ही चाहे वह कितनी भी बार बिच्छू के साथ भलाई करती है, फिर भी बिच्छू उसको डंक मारने की आदत नहीं छोड़ता। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। नन्ही बत्तख तट पर आई। तट क्या होता है? तट होता है नदी का किनारा। ओके, तो इसमें दलदल बताया गया है। नन्ही बत्तख तट पर आई। तट पर मीन्स किसी के किनारे होता है, नदी का है, दलदल का। इसमें दलदल के किनारे बताया गया है। तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। नन्ही कौन थी? एक छोटी बत्तख थी, बत्तख का बच्चा था। हाँ, उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी मीन्स मस्ती करने की सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़पने लगी। पीड़ा मीन्स क्या होता है? दर्द। दर्द से तड़पने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो इसमें बिच्छू की क्या थी? गंदी आदत क्या थी? डंक मारने की। और लेकिन नन्ही बत्तख की क्या आदत थी उसकी? दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना। ओके, तो नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी किसी की सहायता करना, कोई मुसीबत में हो उसकी सहायता हमें करनी चाहिए, ये अच्छा कार्य होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। जिस प्रकार किसी बुरे व्यक्ति की आदत गंदी आदत होती हुई अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार बिच्छू की क्या थी? डंक मारने की गंदी आदत थी। उसके साथ चाहे वह कोई भी कितना भी अच्छा करे, लेकिन वह डंक मारना नहीं छोड़ेगा, यानी अपनी गंदी आदत, बुरी आदत नहीं छोड़ेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। ओके, कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः मीन्स क्या होता है? फिर से संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा, यानी बहती हुई नदी में जा गिरा, और डूबने उतराने लगा, बार बार डुबकी लेने लगा, ऊपर आने लगा, इस तरह से करने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। उसे याद आई कि किस प्रकार पहले नन्ही बत्तख थी, उसने मेरी जान बचाई थी जब मैं दलदल में फंस गया। तो उसे याद आया, क्यों ना मैं नन्ही बत्तख को बुलाऊं, तो वह मेरी जान बचा लेगी। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करोड़ में से क्या होता है? दुखी पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। किसके मन में आया? बत्तख के मन में। नन्ही बत्तख जो थी उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी।
इसमें आप लोग क्या करना, ये जो पंक्चुएशन दी गई हैं, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, इनको ध्यान से देखना, क्योंकि आगे स्वाध्याय में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तब आप लोगों को चैप्टर के अंदर से ही ढूंढकर आंसर फिल करना है और पंक्चुएशन लगाना है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विराम चिन्ह। ओके। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। डोल यानी उसका मन बदल गया और उसको उस पर क्या हुई, दया आ गई। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, यानी कि नन्ही ने बिच्छू की जान बचा ली। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई डंक क्यों, ठिठक क्यों गए, यानी तुम रुक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, यानी चिड़चिड़ाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम क्या है? डंक मारना है। तुम डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू को क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बत्तख, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही बत्तख जो थी वह खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर हो गई, कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना अपनी माँ को बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते रहे। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भले लोग क्या करना चाहिए, भले लोगों को अपनी बार बार भलाई करके इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते रहना चाहिए। नन्ही बत्तख प्रसन्न होकर थिरकने लगी। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमारी आदत कितनी भी अच्छी हो या ख़राब हो, लेकिन किसी सामने वाले को मुसीबत में पड़ा हुआ हो, कोई किसी के साथ बुरा हो रहा हो, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और सामने वाला कितना भी आपके साथ बुरा करे, लेकिन हमेशा आपको उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा मुसीबत में पड़े हुए की सहायता करनी चाहिए। ओके। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ मीन्स क्या होता है? शब्दों का अर्थ। ठीक है, तो इससे आपके समानार्थी शब्द भी बनते हैं। जैसे एक शब्द दिया है तट, तो तट का मीनिंग दूसरा क्या होगा? किनारा। स्वभाव का क्या होगा? प्रकृति। सहसा मीन्स एक मीनिंग और है, अचानक, और उसको क्या बोलते हैं? एकाएक भी। खिसियाकर यानी लज्जित होकर। निर्दोष मीन्स क्या होता है? बेकसूर, जिसने कोई दोष ना किया हो, दोष रहित। रास्ता मीन्स होता है, राह मीन्स क्या होता है? रास्ता। प्रसन्न मीन्स क्या होता है? खुश। दलदल मीन्स क्या होता है? गीली जमीन, जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर धंसता चला जाए। ओके, ये जो शब्दार्थ दिए गए, इसी में से आगे आपके स्वाध्याय में समानार्थी शब्द दिए होंगे, जिसका आपको अर्थ ढूंढकर लिखना है। तो आपको इसमें से कई एक अर्थ मिल जाएंगे। ओके। अब ये यहाँ पर आगे क्या दिए गए? मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे दिए गए, यहाँ पर उनका अर्थ दिया गया है। आप लोगों को क्या करना है? मुहावरे जो इसमें दिए गए हैं उनका अर्थ लिखकर उसका फिर क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। तो अनसुनी करना। अनसुनी करना मीन्स ध्यान ना देना। तो हम वाक्य का प्रयोग किसका बनाएंगे? अनसुनी करना। तो किसी का नाम लेकर आप कर सकते हो, मैंने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी। इस तरह से आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। सेकंड है आदत का गुलाम होना। आदत से मजबूर होना। बिच्छू क्या था? अपनी आदत का गुलाम था। तो हम वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? दूसरे वाले का, सेकंड वाले का। आदत का गुलाम होना यानी बिच्छू अपनी आदत का गुलाम था। तो इसका अर्थ आपको आपके चैप्टर के अंदर, इस कहानी के अंदर मिल जाएगा। ओके। अब थर्ड नंबर है वचन देना। वचन देना मीन्स
वादा करना। तो नन्ही बत्तख ने अपनी माँ को वचन दिया। ओके, बन गया सेंटेंस। मन डोलना, मन डोलना मीन्स विचार बदलना। तो क्या हुआ, अब आप इसमें कर सकते हैं कि नन्ही का मन डोल गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, जीवन दान देना। जीवन दान देना मीन्स नया जीवन देना। तो ये भी चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर में दिया गया है नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बन गया आपका सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग हो गया। तो सारा वाक्य में प्रयोग करना आपको इस चैप्टर के अंदर, इस कहानी के अंदर मिल जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, ढूंढना पड़ेगा। शर्म से पानी पानी होना मीन्स बहुत लज्जित होना। ये भी बताया गया था। क्या बताया गया था, बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। ये भी आपका सेंटेंस बन गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, थिरकने लगना। थिरकने लगना मीन्स खुशी से नाचना। तो क्या था, अपनी माँ की बात सुन के नन्ही खुशी से थिरकने लगी। ओके, तो मुहावरे हो गए यहाँ पर आपके। मुहावरे का अर्थ भी मैंने बता दिया, इसमें लिखा हुआ है। और मैंने यहाँ पर आपको इसके वाक्य में प्रयोग भी बता दिया। तो आप क्या करेंगे, मैंने जो बोला है उसको सुनकर आप लोग लिख सकते हैं। तो आप इसमें घर की किसी की बड़ों की हेल्प लेकर कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो ये आप लोगों को चैप्टर के अंदर से मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ। इसमें फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा दूंगी। तो फर्स्ट में दिया गया है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा दूंगी। तो ये कौन कहता है, तो इसमें आप देखना चैप्टर में, इसमें दिया गया है नन्ही अपनी माँ से कहती है। ओके, नन्ही ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। ओके, अब ये सेकंड वाला देखिए, क्या करूँ डंक मारना मेरा स्वभाव है। कौन किससे कहता है, तो यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जिस तरह से क्या बताया गया है, क्या करूं डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने दोबारा बत्तख इसकी बिच्छू की जान बचाई। ओके, अब ये थर्ड नंबर दिया गया है। थर्ड नंबर में है तुम ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही कहती है, वो बिच्छू से कहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में दिया गया है भलाई करना मेरा स्वभाव है। ओके, क्या दिया गया है इसमें, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो कौन कहता है ये, तो नन्ही अपनी माँ से कहती है भलाई करना मेरा स्वभाव है। अब नंबर 5 देखिए, नंबर 5 में दिया गया है मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो ये कौन कहता है, यह वाक्य बिच्छू नन्ही से कहता है। ओके, तो ये हमारा फिनिश हुआ। अब हमारा ये सेकंड वाला देखिए। सेकंड वाले में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो आप लिखना चाहें अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चैप्टर 1 आप लोगों को रीड करा दिया गया था। तो आप लोगों को क्या करना है, हिंदी की एक अपनी नोटबुक बनाना है और उसके अंदर जो चैप्टर 1 कराया गया था उसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है, और चैप्टर 2 का भी करना है, एंड चैप्टर 3 का भी स्वाध्याय आंसर विथ आंसर के साथ अपनी नोटबुक में फिल करना है। ओके, अब ये स्वाध्याय देखिए। स्वाध्याय में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट में पूछा गया नन्ही कौन थी। तो नन्ही कौन थी, तो नन्ही एक बत्तख थी, इसका आंसर आएगा। ओके,
अब आया सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखिए, फर्स्ट का मैंने आपको आंसर बता दिया, नन्ही कौन थी, तो नन्ही कौन थी, एक बत्तख थी। ओके, अब ये सेकंड वाला है, बिच्छू कहाँ फंस गया था। तो आपके कहानी में इसमें चैप्टर में दिया गया है बिच्छू कहाँ फंस गया था, बिच्छू दलदल में फंस गया था। आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फर्स्ट वाले में आपको कौन हटाना है, तो नन्ही बत्तख थी, इस तरह से आपको करना है। सेकंड वाले में आपको कहाँ हटाकर क्या करना है, दलदल लिख देना है। ओके, अब ये आया 3 नंबर। 3 नंबर में आपको लिखना है बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो इसमें आप आंसर लिखोगे क्यों पछतावा, क्योंकि नन्ही ने दोबारा बिच्छू की जान बचाई, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा। ओके, थर्ड का आंसर हो गया। अब आया हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में दिया गया नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो इसमें क्या की जगह आप क्या करोगे, नन्ही ने निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहेगी। ओके, तो ये आपका 4 का आंसर हो गया। अब नंबर 5 का क्या क्वेश्चन है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो इसमें क्यों की जगह आप क्या करोगे, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि नन्ही का स्वभाव दूसरों की क्या था, दूसरों की सहायता करना था। ओके, अब 6 नंबर में क्या दिया गया है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू क्या है, अपनी डंक मारने की आदत का गुलाम है। ओके, अब 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या दिया गया है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा कि मेरा स्वभाव दूसरों की भलाई करना है। ओके, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, उसके आंसर्स आप लोगों को बता दिए। तो आप क्या करना है, इसके आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर फिल कर लेना। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया गया है घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो ये भी आपको, वैसे तो आप लोगों को क्वेश्चन चैप्टर के अंदर दिए होंगे, आप लोगों को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो इसमें कौन सा नंबर पहले आएगा आपको ये देखना है। फर्स्ट दिया गया नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। बा है नन्ही अपने माँ के पास चली आई। का है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो इसमें फर्स्ट क्या आएगा, पहले हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम देखिए जहाँ जहाँ मैं टिक करूँगी वही फर्स्ट होगा। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, इसमें फर्स्ट होगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा देखा। क्या आएगा इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट आएगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा देखा। तो ये रहा फर्स्ट आपका क्या है, ये आया। तो ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा आपका ये। सेकंड क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर 1 डालेंगे। सेकंड आएगा हमारा नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई। तो सेकंड हमारा ये रहा। ओके, तो इसमें होगा सेकंड नंबर। तो इस तरह से आप नंबर वाइज कर देना। तो इसमें क्या करोगे आप, जिस तरह से नंबर 1 आएगा तो यहाँ पर क्या करोगे, ये मैंने अलग किया है, आप लोगों को क्या करना है, नंबर 1 यहाँ डालना है और नंबर 2 कहाँ करोगे आप, नंबर 2 यहाँ डालोगे। ओके, नंबर 3 क्या है, नंबर 3 में है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो ये क्या हुआ, थर्ड नंबर का आ गया। ओके, अब फोर्थ नंबर क्या होगा, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो ये क्या होगा, ये रहा हमारा फोर्थ नंबर। ओके, फिफ्थ नंबर पर क्या होगा, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई।
तो ये हमारा 5th नंबर आएगा। ओके, तो 1 नंबर हमारा क्या है, ये रहा हमारा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से आप लोगों को अरेंज करके अपनी नोटबुक में लिखना है, जिस तरह से मैंने नंबर वाइज आप लोगों को बताया है। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। इकाई मीन्स इस चैप्टर में से हमें क्या करना है, 5 संज्ञा। तो इसमें दिया गया है बिच्छू, तो बिच्छू का इसमें 5 संज्ञा ढूंढनी है। नन्ही भी कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, स्थान आएगा, मुसीबत आएगा, पानी आएगा, आदत आएगा, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो फर्स्ट क्या है, नन्ही, इसका हमें सेंटेंस बनाना है। सेकेंड है स्थान, इसका हमें सेंटेंस बनाना है। थर्ड है हमारी मुसीबत, इसका भी सेंटेंस बनाना है। 4 नंबर पे है पानी, तो इसका भी बनाना है। और 5th नंबर पर आदत, तो जिसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बिच्छू। बिच्छू दलदल में फंस गया था। सेकंड मैंने क्या बताया, नन्ही। नन्ही एक बत्तख का नाम है। ओके, स्थान, तो स्थान में आप कोई भी कर सकते हैं। अहमदाबाद एक स्थान है। ओके, और मुसीबत, बिच्छू मुसीबत में पड़ गया। 4th नंबर पानी, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। ओके, आदत, बिच्छू अपनी आदत का गुलाम था, बन गया। मैंने आप लोगों को संज्ञा भी बता दी जो शब्द थे, और उसका वाक्य में प्रयोग भी बता दिया किस तरह से उसका सेंटेंस बनाएंगे। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया गया है, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लोग इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में जो मुहावरे दिए गए हैं वही मुहावरे आप इसके अंदर लिख सकते हैं और उसका सेंटेंस मीन्स वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप वही मुहावरे लिख दीजिए जो शब्दार्थ के नीचे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें मैंने आप लोगों को शब्दार्थ कराए गए थे, इसके समानार्थी शब्दों के अर्थ उसके अंदर भी दिए गए हैं, बट मैं भी इसके आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट है नदी, नदी को हम क्या कहते हैं, सरिता भी बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस क्या दिया गया है, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। तो हम किसका बनाएंगे सेंटेंस, सरिता का। ओके, तो ये फर्स्ट दिया गया है स्थान। स्थान को क्या बोलते हैं, हम जगह भी बोल सकते हैं, और जगह, ठीक है, स्थान का क्या हो गया, जगह। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, अच्छे लोग हर जगह पाए जाते हैं। ओके, सेकंड है हमारा स्वभाव। स्वभाव का क्या होगा आदत। तो इसमें आप लोग क्या सेंटेंस बना सकते हो, बिच्छू अपनी स्वभाव से खराब था। ओके, थर्ड हुआ मुसीबत। मुसीबत में क्या करेंगे हम, संकट, बिच्छू की जान संकट में पड़ गई। ओके, 4 नंबर पर क्या हुआ, प्रसन्न। प्रसन्न मीन्स होता है खुश होना। तो इसमें हम कर सकते हैं नन्ही बत्तख खुश हो गई। ओके, 5 नंबर पर होता है थिरकना। थिरकना मीन्स नाचना। तो इसमें हम वाक्य प्रयोग करेंगे, नन्ही बत्तख खुशी से नाचने लगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर मैं नंबर वाइज आपको नंबर लिख देती हूँ कि किस तरह से नंबर वाइज हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट आएगा, आंसर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें फर्स्ट आएगा डंक। नंबर 1 क्या होगा, डंक। नंबर 2 पर क्या आएगा, नदी। ओके, एंड नंबर 3 पर क्या होगा, बिच्छू। ओके, नंबर 4 पर हम क्या लिखेंगे, मुसीबत। एंड नंबर 5 क्या होगा, शैतानी। आपको इसी तरह से इनको अरेंज करना है। ओके, समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 में दिया गया, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी
बनाइए। तो हर एक चित्र को आपको कितने दिए गए, नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पिक्चर्स दी गई हैं। 4 पिक्चर्स के 2 सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट दिया गया एक कबूतर। तो पहली पिक्चर में क्या बताया गया है, पहली पिक्चर में बताया गया है कि एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। ओके, एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। आप ध्यान से स्टोरी सुनना, ओके, एंड अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना। तो उसने क्या किया, कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फ़ौरन एक पत्ता तोड़कर, तो ये सेकंड वाले की लाइन है, सेकंड वाले में क्या है, तो कबूतर ने क्या किया, तुरंत एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंका। तो और चींटी क्या हुई, पानी से पत्ते पर आ गई और पत्ता बहते बहते किनारे आ गया। ओके, और क्या हुआ, कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाला और चींटी की जान बच गई और उसने चींटी ने कबूतर को धन्यवाद दिया। ठीक है, फिर अब देखिए, अब थर्ड वाली इसमें क्या देखेंगे, एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था, तभी एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। ओके, चींटी ने यह सब देख लिया और उसने फ़ौरन जाकर शिकारी के पाँव में काट लिया। ये 4 नंबर में दिया गया है। 4 नंबर में क्या दिया गया है, चींटी ने क्या किया, जाकर शिकारी के पाँव में काट लिया। शिकारी डर से चिल्लाया और शिकारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कबूतर जो था वहाँ से उड़ गया और इस तरह से चींटी ने कबूतर की जान बचा ली और कबूतर ने भी चींटी का आभार माना, उसको धन्यवाद दिया। तो ये कहानी हमारी पूरी होती है। ठीक है, तो सबके 2 सेंटेंस जितने से मैंने आपको बताए थे उसी तरह से आप लोग अरेंज करके अपनी नोटबुक में ये कहानी की तरह लिख लेना। ओके, अब आया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो आप चित्र में देख सकते हैं क्या क्या हुआ है। चित्र में क्या दिया गया है, 2 कार दी गई हैं, एम्बुलेंस दी गई है और बाइक भी दी गई है। तो इसमें क्या हुआ है कि बाइक में 2 कारों के बीच टक्कर हुई है और टक्कर होने पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस भी आई है। तो इसमें दिखाया गया है कि इस दुर्घटना में लोग घायल हुए हैं, घायल हुए लोगों को लेने के लिए एम्बुलेंस आई है और कार में आग लग गई है, उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया होगा। ठीक है, और वहाँ पर फिर क्या हुआ होगा, पुलिस भी आई होगी और उस दुर्घटना की कार्रवाई की होगी। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ओके, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह से आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, ये सेंटेंस रीड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। तो आपको ये सेंटेंस अपने क्या करना है, चैप्टर में, मीन्स जो कहानी दी गई चैप्टर में देखना है कहाँ पर है और किस तरह से उसमें विराम चिन्ह यानी पंचुएशन को यूज़ किया है, उसी तरह से आपको सेंटेंस फिर से लिखना है। नंबर 2 में दिया है, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें लास्ट में क्या करोगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस फिर से सेम वैसा ही लिख देना है। और ये भी आप लोगों को सारे जो पंचुएशन कैसे लगानी है वो आपके चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। आप लोगों को ये लाइन पढ़कर अपने चैप्टर के अंदर देखना है और उसी तरह से इसको फिर से लिखना है। ओके, तो नंबर 3 में दिया गया, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गई डंक मारो। तो ये भी आपको, और 4 नंबर पे भलाई करना मेरा स्वभाव है। 5 नंबर, बहन मुझे बचा लो। तो सारा आप लोग को क्या करना है, चैप्टर के अंदर से ढूंढना है इसकी लाइन को, सेम वैसे जैसे चैप्टर में दिया गया उसी तरह से आपको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग को क्या करना है, पहले ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है और फिर क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन है, असुरों के बारे में
इंद्र ने क्या कहा, तो आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। असुरों के बारे में इंद्र ने कहा, तो ये इसका आंसर ये रहा। इंद्र बोले, पितामह हम वृत्रासुर के से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करने के लिए हमें कठिन हो रहा है। इनके बारे में उन्होंने कहा। सेकंड है, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, तो इसमें है देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, तो वो क्यों गए थे। उन्होंने कहा हम उनसे पार नहीं पा सकते, कृपा कर वस्त्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। इस तरह से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए वर्णों से 5-5 वाक्य बनाइए। फर्स्ट दिया गया भ, सेकंड वा, र, न, ग। तो फर्स्ट वा का मैं एग्जाम्पल बताइए। जैसे भा मीन्स होता है भवन और भागना, और क्या होगा भरत, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम, भजन, ठीक है, और भगत। इस तरह से आप भगवान, इस तरह से शब्द आपको, जैसे मैंने आपको भाके बताए, उस तरह से आप वा का, रा का, ना एंड गा के बना सकते हैं और अपनी नोटबुक के अंदर फिल करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट आई भाषा सज्जता। भाषा सज्जता क्या होती है, ग्रामर होती है। इसमें आप लोगों को हर सेंटेंस को पढ़ना है। जैसे चाचा कहते हैं रामू, और रामू चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं, तो रामू कहता नहीं मेरा मन खेलने में नहीं लगता मैं। तो इसमें जो अंडरलाइन वाले शब्द दिए गए हैं वो शब्द को आपको ध्यान से समझना है। तो इसको इसकी डिफाइन दी गई है। इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर क्या दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रामू क्या है, नाउन है, तो उसका सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन। तो इसमें नाउन के स्थान पर क्या दिया गया, मैं, तुम, मैंने, और डॉक्टर गोली वाले के स्थान पर क्या दिया गया, उन्होंने, तथा चाचा जी के स्थान पर क्या दिया गया, आप। तो ये सर्वनाम दिए गए हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके। अब आपको क्या करना है, पढ़ना है और इसको समझना है। आप क्या है, सर्वनाम, हम भी क्या है, सर्वनाम, कुछ सर्वनाम, मैं, ये जो अंडरलाइन की गई वो सब क्या है, सर्वनाम है। ओके। सर्वनाम, अब इसमें दिए गए सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब आपको क्या करना है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनसे क्या होता है, सर्वनाम बनते हैं। जिसमें दिए गए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, सब क्या है, सर्वनाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है, ये सब रीड करना है। ओके। तो रीड करके आपको समझ आ जाएगा कि सर्वनाम क्या होता है। अब इसमें ब्रैकेट जो बॉक्स दिया गया है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आप फर्स्ट वाले में से भी रीड कर सकते हैं। ओके। कुछ संयुक्ताक्षर ऐसे हैं जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध, सिद्ध में दा और धा जुड़ा हुआ है, फिर भी हम क्या करते हैं, दोहरा बोलते हैं, ध समझते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें 2 शब्द दिए गए होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसको शुद्ध करके लिखना है। ऐसे ही शब्द इसमें बॉक्स में दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द अपनी किताब में से ढूंढकर लिखे। से इसमें दिया है क प्लस श तो बनता है छ, शा प्लस रा बनता है श्र, जा प्लस व ज्ञ, का प्लस रा क्या बनता है, क्र। इस तरह से आपको सारा रीड करना है। और जितना मैंने आप लोगों को समझाया, चैप्टर को ध्यान से सुनिए, और जितना भी स्वाध्याय है मैंने आप लोगों को समझाया, ध्यान से सुनिए। और आप क्या करेंगे, फिर उसके आंसर्स अपनी नोटबुक के अंदर फिल करेंगे। तो आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारा आप स्वाध्याय अपने नोटबुक के अंदर फिल करिए। ओके, थैंक यू।